लीला का घर है। लीला के परिवार में उसका बेटा अशोक, बहू नैना, पालतू गाय गंगा और कुत्ता मोती थे। लीला सुबह सुबह उठकर अपनी प्यारी गाय को खाना खिलाती थी और फिर खुद अपने कुत्ते के साथ खाना खाती थी। खा मोती खा, अच्छे से खा। बहू, क्या है? अरे जरा एक रोटी और लेकर आ, मोती को बहुत भूख लगी है। मैंने रोटियां गिन कर बनाई है, इस कुत्ते के लिए नहीं बनाई। आपको इस कुत्ते को रोटियां खिलानी हो तो खुद बना लो। लीला की बहू उस पर बरसकर चली गई। कोई बात नहीं मोती, ये ले, तू मेरी रोटी खा ले। लीला खुद भूखी रहकर भी अपने कुत्ते को खाना खिलाया करती थी। उम्र के साथ साथ लीला की तबीयत खराब होने लगी थी। अब वो अक्सर बीमार रहती थी। बहू, मेरी दवाई दे दो। आ रही हूँ। ये लीजिए। आपके ये दिन रात खांसने से परेशान हो गई हूँ। रात भर सो भी नहीं पाती हूँ मैं। मैं दवाई खा तो रही हूँ, न जाने ये खांसी जा क्यों नहीं रही। ये खांसी जाए ना जाए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जरूर चली जाऊंगी। नैना को अपनी सास से बहुत परेशानी थी। एक दिन की बात है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे प्रमोशन मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन प्रमोशन के लिए मुझे ये गांव छोड़कर शहर में जाकर रहना होगा। सच्ची? मैं तो कब से यही सोच रही थी कि हम शहर में जाकर रहें। शहर की जिंदगी गांव से कितनी बेहतर होती है। लेकिन माँ, वो तो कभी गांव छोड़कर नहीं जाएगी। तो क्या हुआ, उन्हें यही रहने दीजिए। हम हर महीने पैसे भेज देंगे, वो यहाँ खुश रहेंगी और हम वहाँ। वैसे भी हमें अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना ही होगा ना। हाँ, वो तो है। चलो माँ से बात कर लेते हैं। माँ, मुझे शहर में जाकर रहना होगा। अरे प्रमोशन मिला है और मैंने हाँ भी कर दी। अच्छी बात है। तुम हमारे साथ चल रही हो ना? तू तो मेरा जवाब जानता है। मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू खुशी खुशी जा और हमेशा खुश रह। माँ, पर तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? रह लूंगी, तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, हम पैसे भेजते रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। अरे लल्ला, तुझे छोटे से इतना बड़ा मैंने किया है, तो क्या मैं खुद का खर्चा भी नहीं उठा सकती? मेरी चिंता मत कर, अपने भविष्य की चिंता कर। खुशी खुशी जा। कुछ दिनों बाद अशोक और नैना अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल गए। अब लीला घर पर अकेली थी। वो बूढ़ी थी, पर अभी भी अकेले घर संभाल सकती थी। वो तीनों लोगों का खाना बनाती थी, अपना, मोती का और गंगा का। पहले वो अपने पालतू जानवरों को खाना खिलाती, फिर खुद खाती। गंगा, अब तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, पेट भर के खा। अगली सुबह लीला उठते ही अपनी गाय गंगा के पास गई और पानी पिलाया, फिर उसका दूध दूहने लगी। मोती वहीं बगल में खड़ा अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझे पता है तुझे भूख लगी है मोती, थोड़ी देर इंतजार कर, बाहर जाकर तेरे लिए बिस्कुट खरीद लूंगी। लीला ने दूध एक डिब्बे में भर लिया और फिर डिब्बा लेकर घर से बाहर निकल गई। लीला गांव-गांव घूमकर दूध बेचने लगी। ताजा गाढ़ा दूध, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध। अरे लीला अम्मा, आप दूध बेच रही हो? हाँ बेटा। अरे पर आपको दूध बेचने की क्या जरूरत अम्मा?
आपका बेटा तो जवान है। जवान तो है और मन मर्जी भी। वो शहर गया है अपना भविष्य उज्जवल बनाने। अरे रे 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 रे। बेटा तू इतना मत सोच, मैं उसके बिना भी खुश हूँ। तुझे दूध चाहिए? हाँ माँ, 1 लीटर दे दो। उस लड़के ने लीला से दूध खरीद लिया और उसकी तरह कई और लोग लीला से दूध खरीदने लगे। लीला पैसे कमाने लगी। इन पैसों से वो अपना और अपने पालतू जानवरों का पेट भरती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब लीला और बूढ़ी हो चुकी थी। उसके घुटनों में दर्द रहने लगा था। अब वो ज्यादा चल भी नहीं पाती थी। अब ये दूध का डिब्बा भी कितना भारी लग रहा है। काश मुझे साइकिल चलानी आती तो साइकिल पर रखकर ये दूध बेच सकती थी। मोती अब भी लीला के साथ ही घूमा करता था और बेचारी लीला की परेशानी देखकर वो भी परेशान था। मोती अपनी बूढ़ी मालकिन की मदद करना चाहता था। लीला दूध बेचने ठाकुर साहब के घर के बाहर पहुंची। वहां मोती का ध्यान बच्चों पर गया। एक बच्चा एक स्केटबोर्ड चला रहा था। मोती उसे देखकर भौंकने लगा। चुप हो जा मोती, बच्चे डर रहे हैं। मोती और जोर जोर से भौंकने लगा। वो बच्चा डर के मारे भाग गया और मोती स्केटबोर्ड पर चढ़ गया। अरे ये क्या कर रहा है? ये उस बच्चे का खिलौना है। उतर नीचे, उतर। मोती स्केटबोर्ड चला चला कर लीला के पास आया और उसके हाथ का डिब्बा खींचने लगा। लीला को समझ नहीं आ रहा था कि मोती क्या चाहता है। क्या कर रहा है? दूध गिर जाएगा। मोती ने डिब्बे का हैंडल खींचा और डिब्बा स्केटबोर्ड पर रखवा दिया और फिर स्केटबोर्ड को चलाने लगा और मुस्कुराने लगा। लीला हैरान थी। तो तू मेरी मदद करना चाहता है? तभी ठाकुर साहब वहां आ गए। वाह माँ, कितना समझदार कुत्ता है। आपकी मदद करने के लिए इसने तरीका ढूंढ लिया। पर वो खिलौना आपके बच्चे का है। अरे मैं उसके लिए दूसरा ले आऊंगा, आप ये ले जाइए। ठाकुर ने मोती को सहलाया और फिर लीला और मोती वहां से निकल गए। उस दिन से मोती स्केटबोर्ड को चला चला कर गांव भर में दूध का डिब्बा ले जाता है और लीला उसके साथ चलकर दूध बेचती है। खा ले मोती, अच्छे से खा। मेरे बेटे ने तो मुझसे पल्ला झाड़ लिया, पर तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी हर परेशानी में तू मेरे साथ है। लीला ने मोती को गले लगाया और फिर गंगा को भी रोटी खिलाई। उम्र के इस पड़ाव में जब उसके बेटे ने उसका साथ नहीं दिया, तब उसके पालतू जानवरों ने उसे सहारा दिया। वो बहुत ही वफादार थे।